अज़ीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अज़ीज़ान मन, इस वक्त जो है वो ग्लव्स आर ऑफ और लड़ाई शुरू हो चुकी है। हड्डी के लिए लड़ाई हो रही है। बिल्ली और चूहे का खेल बाकायदा तौर के ऊपर शुरू हो चुका है। और उस बिल्ली और चूहे के खेल में जिस तरह आपको पता है, शरीफ और जरदारी जब आपस में अंदर लड़ते थे ना, तो वो तो कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ कहता था मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, जरदारी साहब उनको बातें सुनाते थे। इन दोनों की जो लड़ाई थी ये सियासी लड़ाई थी और उसके अंदर जो मामलात थे वो बड़े फ़र्क थे। यहाँ पे अब दोनों का एका हुआ है, कानों के अंदर खुसर पुसर हुई है। जरदारी और शरीफ दोनों मिल के इस वक्त टाकरा दे रहे हैं आसिम मुनीर को, क्योंकि अगर आसिम मुनीर को स्पेस दे दी जाती है और उसको 5 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती है तो आसिम मुनीर के पास कोई और सिरे से ऑप्शन है ही नहीं। फ़ौज के अंदर उसने वादे इस किस्म के किए हुए हैं तमाम फ़ौज के साथ कि मैं एहतसाब करूँगा, मैं वो काम करूँगा जो इमरान खान नहीं कर सका और ये अवाम हमारे पीछे आके खड़ी होगी, अवाम हमें सपोर्ट करेगी, तुम्हारे DHA के प्लॉट दोबारा बिकना शुरू हो जाएंगे जो कि अभी बिक नहीं रहे। मसला सारे का सारा पैसे का है यहाँ पे। अब आसिम मुनीर ये काम कर ही सिर्फ उस वक्त सकता है कि अगर इसको 5 साल की एक्सटेंशन मिले। अब 5 साल की एक्सटेंशन इसको नहीं भी मिलती, 2 साल भी अगर मिलते हैं तो इन 2 साल के अंदर भी ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ही करेगा कि जाके अटैक करे फुल फ्लेज। क्योंकि वादा इसने 26वीं तरमीम में ये किया था फ़ौज से कि जनाब 26वीं तरमीम में तमाम के तमाम इख्तियारात मेरे पास आएंगे तो फिर मैं जाके जो है एहतसाब करूँगा। फिर 27वीं तरमीम में वादा किया कि पाकिस्तान के तमाम मसलों का हल ये है कि जनाब छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न किए जाएँ। नेशनल फाइनेंस का जो अवार्ड है वो पैसा सारे का सारा सूबों से वापस लिया जाए, हमारे सेंटर के कंट्रोल में हो और फिर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, जिस तरह SIFC ने सब कुछ ठीक किया। ठीक है, लेकिन अगले भाई वो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। अगर लोग बात करते हैं तो ISI वाले इल्ज़ाम तो बहुत लगाते हैं कि जनाब जरदारी साहब को CIA ने ट्रेन किया था 90s के अंदर, वो वक्त से उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे बैज ऑफ ऑनर समझा जाता है। जनरल आसिम मलिक भी मेजरी के ज़माने से ही, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DG ISI, उनको भी तो अमेरिका ने ही ट्रेन किया था। उनको किसने ट्रेन किया था? और वो भी अमेरिका का ही दम भरते यहाँ पर नज़र आते हैं, बड़े क्लोज़ हैं वहाँ पर। अब आसिम मलिक को अगर लगता है कि ट्रंप उनको बचा लेगा तो भाई आपके पास इतना माल पानी नहीं है जितना आपके खिलाफ लोग इस वक्त लगा रहे हैं उनके पास है। आपके पास है क्या ऑप्शन? आपने अफगानिस्तान में रजीम चेंज का वादा किया, वो आप पूरा नहीं कर सके। आपसे स्ट्रीट्स अपने मुल्क की कंट्रोल हो नहीं रही हैं। आपके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस का बयान आ चुका है। बैनुल-अक़वामी प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा अगले चंद महीने के अंदर। और 2 साल भी अगर आपको जो मजीद आपने ज़बरदस्ती ले ली हैं अगर दिए गए तो ज़ाहिरी बात है कि शरीफ और जरदारी दोनों जो इस वक्त माफिया के तौर के ऊपर दोनों इकट्ठा जो टैग टीम कर रहे हैं वो चल नहीं सकेगी। ये बात इंतहाई वाज़े है। इसलिए हर स्टेप पे अब ये मैच ऑन है, अब ये खुल के मैच खेला जाएगा। ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मैच ऑलरेडी किस तरह शुरू हो चुका है। अब देखिए कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए, 28वीं तरमीम की तैयारी के लिए अस्करी टाउट्स के मुंह से बार बार बयानात दिलवाए जा रहे हैं कि हम नया सूबा बनाएंगे, नए सूबे बनाएंगे। और उस सिलसिले के अंदर जनाब मियां आमिर साहब को भेजा गया कराची के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। पाकिस्तान का मीडिया वाज़े तौर के ऊपर इस वक्त लगता ये है कि लाहौर की हीरा मंडी बन चुका है तकरीबन, माजरत के साथ, लेकिन बहरहाल बात तो यही है। और वो काम जो उनको डिक्टेशन दी जाती है इश्तिहारों के लिए, वो डिक्टेशन सुन रहे हैं लेकिन उनको लताड़ और पिछाड़ दिया गया। ये आप देख लीजिए कि कराची के मीडिया ने लताड़ और पिछाड़ दिया। ये है पीपल्स पार्टी और जरदारी का एक जरदारी सब पे भारी रिवेंज। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि अहमद यूसुफ साहब, जिनका जो प्रोड्यूसर हैं ARY के, जिनके मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, जो अरशद शरीफ शहीद की शहादत के ऊपर भी नहीं बोले और खड़े होते हैं आसिम मुनीर के साथ जाके तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। वो किस तरह भाई बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि सूबे छोटों के ख़िलाफ़, तमाम सूबे इस वक्त छोटे सूबे बनाने के ख़िलाफ़ है। और इनको मानना पड़ गया कि साउथ पंजाब अलहदा सूबा बनना ही नहीं चाहता। तो इनको हर स्टेप के ऊपर जो फ़ौज से आसिम मुनीर ने वादे किए हुए हैं ना जी, वो सारे के सारे वादे तोड़वाने के लिए सारी कहानी की जा रही है इस वक्त। इसको कि हर स्टेप के ऊपर अब मुश्किल आएगी, चाहे 2 साल या 5 साल की कहानी नहीं है। अगर 5 साल कहानी होती है तो इनको भी पता है, शरीफों को भी पता है, जरदारियों को भी पता है, ये हमें नहीं छोड़ेगा। उससे पहले इसको खड़काना ज़रूरी है। और आज तक नौकरी जनरल आसिम मलिक ने की है, DG ISI ने, लेकिन
4 स्टार वो भी बनना चाहते हैं, और 4 स्टार की अपॉइंटमेंट थी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDF 27वीं तरमीम के अंदर दोनों एक ही अपॉइंटमेंट है। तो अब तो अपॉइंटमेंट ही एक है 4 स्टार की, और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या CDF, और वो अपॉइंटमेंट अगर 4 स्टार जनरल आसिम मलिक बनना चाहते हैं, जो कि अमेरिका के लाडले हैं, मेजरी के ज़माने से वहाँ से कोर्स कर रहे हैं, और वो जरदारी साहब के साथ मिले हुए हैं, नवाज शरीफ के साथ नहीं मिले हुए, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ उनका पुराना झगड़ा है। उनके वालिद साहब जनरल मलिक जो थे चकवाल वाले, उनका वो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से बहुत ज़्यादा करीबी थे, उनके ग्रुप में थे, और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की मौत का इल्ज़ाम उनकी एहलिया ने नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर लगाया था। तो वो इनका ग्रुप नहीं है, लेकिन जरदारी अमेरिका कनेक्शन, ISI का इल्ज़ाम आपके सामने है। और दूसरी तरफ जनाब जरदारी साहब जो हैं वो अमेरिका के साथ बिल्कुल थ्रू उनकी लॉबिंग वहाँ पे मौजूद है। टेम्परेरी उसके अंदर अगर हॉल्ट आ गया था $6 लाख महीने का लॉबिंग करके, और इस वक्त ISI जो पैसा अन्य वहाँ पे फेंक रही है, इनके पास है कितना पैसा? इनके मुकाबले के अंदर हिंदुस्तान की डिफेंस डील हो चुकी है और उनकी ट्रेड डील अगले महीने हो जानी है, तो 2026 से कहानी उल्टी होनी शुरू हो जानी है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने जो कान में खुसर पुसर जरदारी के की है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलके गेम बड़ी आला चला रहे हैं, और छोटे पायन जो है जिनको आप बूट पॉलिश कहते हैं, लेकिन उनके भी अपने मफाद के अंदर ये है कि आसिम मुनीर को जो है उसके नकेल डाली जाए, नहीं डाली जाएगी तो इनके दोबारा से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और पिछले 3 साल के केसेस खुल जाएंगे। और ये वादा हमारी इतलात के मुताबिक आसिम मुनीर ने पूरी फ़ौज से किया हुआ है। तो इस वादे के होते हुए, इन हालात के होते हुए, आपको क्या लगता है कि किसी तौर भी ये मामलात आगे जिस तरह 1 पेज पे चल रहे थे चलेंगे? पहली दफ़ा बैलेंस ऑफ पावर जो पिछले 3 साल से मेंटेन था आसिम लॉ के फेवर में, वो डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन वो डिस्टर्ब किस वजह से हुआ है? इमरान खान की वजह से। इमरान खान ने निशाना सीधा रखा है, और इमरान खान ने जो है वो आसिम मुनीर के ऊपर निशाना रख के कहा है कि तमाम मसाइल और फसाद की जो जड़ है वो आसिम मुनीर है। अब ये सूट करता है जनाब नवाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, जनरल आसिम मलिक को भी, और अमेरिका को। आज नहीं तो कल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पैसे की गेम है। पैसा आपके पास इतना नहीं है जानी, पैसा उनके पास है, ठीक है, जिन्होंने लगा लेना है और आपको खड़का देना है, और आपके खड़काने की बारी आने वाली है आसिम मुनीर साहब। आप ये भूल जाएं कि आप बच जाएंगे। बड़ी खामोशी से मेरा कर्नल अकबर के साथ आप देखें, जो है वो जनरल साहिर शमशाद ने जो है पतली गली पकड़ी और निकल गया। उसको पता है कि जो आने वाले हालात हैं वो बड़े माड़े होने वाले हैं, और सारे जर्नैल जो हैं वो कोई कनाडा सुधार रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया सुधार रहा है, कोई कित्थे निकल रहा है, कोई कित्थे निकल रहा है। तुसी समझ रहे हो कि आप आराम सुकून से बैठे रहेंगे? अगर आप आराम सुकून से बैठे रहेंगे तो अगले आराम सुकून से नहीं बैठेंगे। सियासतदानों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन सियासतदानों को ये भी पता है कि यार फॉर्म 47 हुकूमत ये लेके आया, किसी टाइम वो केसेस भी फॉर्म 45 खुल गए तो हमारा क्या बनेगा, तो खुद वो पंगा नहीं लेंगे। अब यहाँ पे चाइना मॉडल लगाना चाहता है ना, पाकिस्तान की फ़ौज चाइना मॉडल लगाना चाहती है पाकिस्तान के ऊपर। तो यहाँ पे वो चाइना मॉडल इस वक्त जो है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आर्ट ऑफ वॉर, आपने क्या पढ़ा है? वो कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर ये है कि खुद लड़े बगैर हम जीत जाएँ। तो आसिम मुनीर से लड़ने जगह है कौन? सिर्फ किसके पास इतनी ताकत है पाकिस्तान में, अवाम की हमायत है कि वो आसिम मुनीर के ऊपर निशाना सीधा लगा रहा है? जी सवाल है आपसे। इमरान खान, हु एल्स? इमरान खान। इमरान खान बाहर आए ये चाहते हैं, और इमरान खान इसको जुड़े, लेकिन उसके लिए अदालतें इस काबिल होनी चाहिए कि वो GHQ की डिक्टेशन ना लें, वो हेडक्वार्टर ISI की डिक्टेशन ना लें। उनके पास इतनी स्पेस मौजूद हो कि नवाज और जरदारी कहें कि यार पुत्र थोड़ा इंसाफ कर लो ना, चलो मेरा चंदा थोड़ा इंसाफ करो। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की जनाब आ गई है आपके सामने, पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस ने एक लंबी चौड़ी ऑब्जर्वेशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर ने कहा है कि ये ड्रामा बंद करो, ये 26वीं 27वीं तरमीम में अदलिया को आज़ाद करो। ये अदलिया की आज़ादी का जो ऊपर से हवाएं जो चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं कि अदलिया के पास इतनी स्पेस हो कि वो इमरान खान को इतनी रिलीफ दे कि इमरान खान बाहर आए, और उसके बाद इमरान खान जो है इसको तो जुड़े ना यार। ये इमरान खान से जान बचाने के लिए उसके साथ लड़ता रहे, 2 साल इसके इधर निकल जाएं और अगला आर्मी चीफ ही अपनी मर्जी से लगाएं और फिर इलेक्शन के अंदर जाएं। अब ये इनका प्लान है, एक प्लान इनका है और एक अल्लाह ताला का प्लान है। तदबीर करने वाले को नहीं पता कि सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह पाक खुद है, इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है ना। और ये जितनी भी कहानियाँ इस वक्त चल रही हैं, असल में कहानी घूम फिर के सारी आती है पैसे के ऊपर।
पैसा है ही नहीं जानी। जब पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? इसराइल फ़ौज भेज के आएगा? SIFC फेल हो रही है? नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? इमरान खान बाहर आएगा, लोगों को लगेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बहाल होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पैसा लगाना शुरू करेंगे। फ़ौज से भी वादा इन्होंने इसलिए किया हुआ है कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राज़ी करूँगा, पाकिस्तानियों को राज़ी करूँगा, तुम्हारे प्लाट बिकना शुरू हो जाएंगे दोबारा से, जो कि इस वक्त बिक नहीं रहे। तो सारी कहानी घूम फिर के हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। अभी तक के लिए इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज़ और तज्जियों के लिए जो है वो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।